Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veerdam here with a very requested session. देखिए क्या है कि अभी पीएफआरटी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एंड इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी और साथ ही साथ सेबी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी क्वेरीज आ रही थी। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब आएगा। मोर ओवर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एलिजिबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर इग्नू की जो डिग्री है वो वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। मैंने डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स किया है, क्या वो वैलिड होगी नहीं होगी। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेरीज थी। देखिए मैं नोटिफिकेशन का अपडेट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, फिर भी पीएफआरडी का नोटिफिकेशन पे मैंने कई बार जिक्र किया है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है। देर आर ऑल्सो र्यूमर्स। र्यूमर्स, मैं र्यूमर इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी कंप्लीटली ऑथेंटिक नहीं है ना। तो आई एम जस्ट सेइंग, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी वाइजली, आई एम सेइंग इट लाइक अ र्यूमर। देर आर र्यूमर्स दैट सेबी का एक और नोटिफिकेशन, मतलब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है बाय अराउंड नवंबर, है ना, विद रफली अराउंड 80 वैकेंसी के आसपास। लेकिन दिस इज जस्ट अ र्यूमर एज ऑफ नाउ इन माय ओन पर्सनल कैपेसिटी। मैं इसको र्यूमर ही डेजिग्नेट करूंगा। बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट, आप समझदार हैं। बहुत सारे मार्केट में सोर्सेज हैं जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कमिंग टू दी एलिजिबिलिटी, जो आज के सेशन का मेन क्वेश्चन है दैट इज एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे पीएफआरडी और सेबी दोनों की, कौन सी डिग्रीज एलिजिबल है कौन सी नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट, अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स फ्री में मिलते हैं। मोर ओवर अगर आप कोड यूज करते हो जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है Y581 फ्रॉम दी ऐप, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है ना। तो दैट इज द एडवांटेज। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो एलिजिबिलिटी वैसे तो कई बार ऑलरेडी प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेरीज आ रही थी, रिजॉल्व करना जरूरी होता है, तो डिस्कस करते हैं। पीएफआरडीए और सेबी, देखिए एग्जामिनेशन, इनके एग्जामिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही लेवल के पेपर होते हैं, है ना। और आई वुड से कि बस पीएफआरडी में थोड़ा सा पेंशन वाला सेक्शन एक्स्ट्रा है और वो भी कोई बहुत टिपिकल नहीं है। मिनिमम अगर आप एक दिन का टाइम भी ढंग से दे दो तो पीएफआरडी की तैयारी के साथ साथ सेबी की तैयारी ऑलरेडी हो जाती है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि सेबी प्लस पेंशन सेक्टर इज इक्वल टू पीएफआरडी एग्जामिनेशन। बाकी हर चीज जो है यहाँ पे सेम है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मेजर डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हो मेरे से कि सर एक बार, क्योंकि मैं बहुत सिंसियरली ये बात बोल रहा हूँ, मैंने पीएफआरडीए जो ग्रेड ए मैनेजर्स हैं उनसे भी बात की हुई है, सेबी ग्रेड ए जो मैनेजर्स हैं उनके से भी बात की हुई है ना। दो बोथ आर रेगुलेटर्स, लेकिन एक रेगुलेटरी जो फील है वो आपको सेबी में ज्यादा आता है कंपेयर टू पीएफआरडी। उसके लॉजिकल रीजंस हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमिंग बैक टू द एलिजिबिलिटी, तो देखो दोनों में ही मास्टर्स डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन, है ना। मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन, मतलब 2 साल का इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। तो यानी कि अगर आपने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है ना, एमबीए किया हुआ है, वॉट एवर इट इज, 2 साल का आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब बहुत सारे बैचलर्स के मन में डाउट आएगा, सर क्या बैचलर लेवल पे एलिजिबिलिटी नहीं है क्या? तो देखो बैचलर लेवल पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। बैचलर लेवल पे सिर्फ 2 डिग्री यहाँ पे अलाउ होती हैं। एक होती है इंजीनियरिंग की डिग्री, बीटेक या बीई, और एक होती है आपकी लॉ की डिग्री, है ना। इसके अलावा अगर आप सीए, सीएमए, सीएस वगैरह आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी को अगर हम सिंपल बोलें, या तो आपने मास्टर्स की हो, ठीक है। और ध्यान से सुनना, कई बार बच्चे अननेसेसरी डाउट क्रिएट करते हैं। भाई भाई जब बता रहे हैं आपको कि बीटेक, मतलब सॉरी, बैचलर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 2 बैकग्राउंड कंसीडर किए जाएंगे, एक है इंजीनियरिंग और एक है लॉ, है ना। या तो आपने एलएलबी किया हो, है ना, या फिर आपने बीटेक किया हो या बीई किया हो। बाकी आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, वो कोई भी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ बैचलर लेवल पे 2 डिग्री एक्सेप्ट होती हैं, दोनों में ही, एक इंजीनियरिंग की या फिर लॉ की। ठीक है। बाकी सारे एस्पिरेंट्स को मास्टर्स चाहिए। अगर आपने बीएससी किया है तो आपको एमएससी चाहिए, आपने बीकॉम किया आपको एमकॉम चाहिए। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है तो आपको कोई मास्टर्स की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सी एफ ए, सी एस, ठीक है, सी ए, ये सभी जो डिग्री बेसिकली जो प्रोफेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाते हैं।
ठीक है, दोनों में ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक मेरे पे जो क्वेरी आ रही थी रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक डिग्री, जैसे इग्नू के बारे में अगर हम बात कर लें या डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात कर लें, तो देखिए नोटिफिकेशन क्लियरली मेंशन करता है कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा कि आपने वो रेगुलर किया है या ओपन स्कूल से किया है ना? डिस्टेंस लर्निंग था या क्या था? इट्स हैज़ टू बी सिंपली अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई अगर आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना? तो भाई आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है? तो चाहे आपने इग्नू से किया है, आप एलिजिबल हो, है ना? क्योंकि मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर मैं इग्नू से मास्टर्स कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हो जाऊँगा नेक्स्ट ईयर? तो इट्स लाइक मुझे ये एड्रेस करना था, तो इसलिए हाँ, आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है? सो दैट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी दोस्तों। है ना? नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन, तो देखो अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो दूसरे की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी। हो सकता है पीएफआरडी जल्दी देखने को मिल जाए, उसके बाद सेबी देखने को मिल जाए, तो यू हैव टू स्टे इन टच ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पीएफआरडी में वैकेंसी कम या सेबी में थोड़ी ज्यादा, तो इट्स लाइक अगर एक की प्रिपरेशन करोगे तो क्यूमुलेटिवली ओवरऑल आपके लिए वैकेंसी ज्यादा रहेंगी, पीएफआरडी प्लस सेबी। अब इनकी तैयारी कैसे की जा सकती है? कि अड्डा पे हमारा कोई डेडिकेटेड कोर्स है? जी हाँ, अड्डा पे हमारे डेडिकेटेड कोर्स है। उसके रिगार्डिंग आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा दोस्तों, है ना? वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, गवर्नमेंट जॉब सेक्शन में आप जाओगे, रेगुलेटरी बॉडीज, तो अगर आपको जो है ना, या जो हमारा बैंक महापेक प्लस है, मैं ये कहता हूँ कि दोनों के लिए अलग अलग कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बैंक महापेक प्लस एनरोल कर सकते हो। इसमें हमारी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आरबीआई, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, पीएफआरडी हो, आईआरडीआई, जो भी एग्जाम हम कवर करते हैं वो इसके अंदर आपको मिल ही जाता है, और उसके साथ साथ सारे बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह, है ना? तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो एनरोल नाउ, यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दोस्तों और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ। देखो जैसे अभी यहाँ पे आपको सेल भी दिख रही है, तो सेल के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो मैक्सिमम होता है। तो सेल के टाइम पे इंश्योर कीजिए कि आप एनरोल करें, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है? तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। बाकी अगर आप सेबी और पीएफआरडी के बीच में कंपैरिजन चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ वीडियो करता हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।